हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडीआर नर्सिंग क्लासेस। एडीआर नर्सिंग क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे वाइटल साइन में पल्स एंड रेस्पिरेशन असेसमेंट। क्या पढ़ेंगे? पल्स एंड रेस्पिरेशन असेसमेंट पढ़ेंगे। कल अपन ने पढ़ा था टेम्परेचर, आज अपन पढ़ेंगे पल्स एंड रेस्पिरेशन। चलो बिना किसी देरी के अपन इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यदि आप एडीआर नर्सिंग क्लासेस में पहली बार आए हो या एडीआर नर्सिंग क्लासेस की इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो एडीआर नर्सिंग क्लासेस के चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा। चलो बिना किसी देरी के अपन इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पल्स फिजियोलॉजी एंड नॉर्मल रेट। पल्स कहते किसे हैं? वेव ऑफ ब्लड क्रिएटेड बाय लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। जब आपके हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जो वेव जनरेट होती है उसे ही पल्स कहते हैं। नॉर्मल अडल्ट रेंज क्या है? 60 टू 100 बीट पर मिनट। एक नॉर्मल अडल्ट में रेस्टिंग पोजीशन हो, जब हो पेशेंट में, पेशेंट रेस्टिंग पोजीशन में हो तो 160 टू 100 जो बीट पर मिनट है वो एक नॉर्मल रेट है अडल्ट में। टैकीकार्डिया किसे कहते हैं? जब पल्स आपकी 100 से अधिक हो, मोर देन 100 बीपीएम हो। और ब्रेडिकार्डिया किसे कहेंगे? जब आपकी पल्स रेट 60 से कम हो, 60 बीपीएम से कम हो तो उसे ब्रेडिकार्डिया कहेंगे। अ, ठीक है। अब देखते हैं प्राइमरी असेसमेंट। कौन सी साइड से आप पल्स को असेस करते हैं? सबसे है पहली है रेडियल आर्टरी, जो कि अपन मोस्ट कॉमन साइट फॉर रूटीन पेरिफेरल पेरिफेरल पल्स में सबसे मोस्ट कॉमन है। जब भी डॉक्टर या कोई भी नर्सिंग स्टाफ पल्स लेता है तो सबसे मोस्ट कॉमन कौन सी है? रेडियल आर्टरी। ठीक है। देन है कैरोटिड आर्टरी, जो कि आप सीपीआर या इमरजेंसी में यूज लेते हो। और कभी भी कैरोटिड आर्टरी को एक साथ, दोनों साइड से एक साथ कभी भी पाल्पेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि दोनों कंप्रेस हो गई तो आपके ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। देन है एपिकल पल्स, जो कि आपके फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में होती है। ठीक है। और इसको हमेशा आप जब भी पाल्पेट करो तो कंटिन्यूस 1 मिनट तक पाल्पेट करना है। ऐसा नहीं हो अपन नॉर्मल तो रेस्टिंग पोजीशन पेशेंट होता है 30 सेकंड के लिए पाल्पेट करते हैं। जैसे रेडियल आर्टरी को पाल्पेट किया 30 सेकंड के लिए, फिर अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से, तो अपन 1 मिनट की नॉर्मल रेंज निकाल लेते हैं। बट आप जब भी एपिकल पल्स लो तो कभी भी 30 सेकंड वाला रूल, 30 सेकंड इंटू 2 वाला रूल नहीं अप्लाई करना। आपको कंटिन्यूअस 60 सेकंड आपको पल्स फील करनी है। ब्रेकियल आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी आप ब्लड प्रेशर लेने के लिए मेजर करते हैं। और इन्फेंट सीपीआर असेसमेंट में जो बच्चे हैं, इन्फेंट है, उनमें सीपीआर देते हैं तब अपन कौन सी आर्टरी फील करते हैं? आपकी ब्रेकियल। और ब्लड प्रेशर लेते हैं उस टाइम अपन स्टेथोस्कोप से कौन सी आर्टरी को असल्ट करते हैं? आपके ब्रेकियल आर्टरी। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पल्स। पल्स के क्या गुण हैं? हमेशा जब पेशेंट रेस्ट पोजीशन में हो तो उसकी रेट क्या होती है? 60 टू 100 बीट पर मिनट। और रिदम क्या है? रेगुलर वर्सेस इरेगुलर। इसमें क्या है? अरिथमियाज होती है, डिसरिथमियाज होती है। वॉल्यूम और एप्टीट्यूड देखें। एप्टीट्यूड में यदि पल्स आपको कोई पल्स में कोई मूवमेंट नहीं हो तो उसको आप 0 काउंट करना है। पल्स में यदि मूवमेंट हो तो आपको पल्स 1, और यदि नॉर्मल हो तो आपको प्लस में 2 देनी है। ठीक है। और यदि टैकीकार्डिया में हो तो आपको, या रैपिड प्लस हो तो आपको प्लस 3 रेटिंग देनी है। ठीक है। सिमेट्री हमेशा क्या है? कंपेयर कंपेयर स्ट्रेंथ बाइलेटरी एक्सपेक्ट कैरोटिड। ठीक है। हमेशा कंपेयर करें, सिमेट्री देखनी हो तो कंपेयर करें दोनों साइड की। यदि इस साइड की रेडियल सुनिए तो इस साइड की रेडियल सुने, इस साइड की ब्रेकियल है तो इस साइड की ब्रेकियल। ठीक है। और हमेशा जो आपकी कैरोटिड है इसको दोनों साइड से आपको कंपेयर नहीं करना, दोनों साइड से कभी भी कंपेयर नहीं करना। ठीक है। और पल्स डेफिसिट कॉन्सेप्ट क्या है? डेफिनेशन: डिफरेंस बिटवीन एपिकल रेट एंड रेडियल रेट।
इसमें क्या है, आप पल्स डेफिसिट कैसे काउंट करोगे? तो इसमें एपिकल पल्स में से रेडियल पल्स को घटा देना है, माइनस कर देना है, तो जो आपकी रेट आएगी वो क्या आ जाएगी? पल्स डेफिसिट रेट आ जाएगी। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? इंडिकेट वास्कुलर डिजीज और कार्डियक एरिथमियास, एग्जांपल एएफ, ठीक है, आर्टीरियल फिब्रिलेशन। ये क्या है? पल्स डेफिशिएंट है, ठीक है। ये क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, किसका है? आपका वेस्कुलर डिजीज का है या फिर आपके कार्डियक एरिथमियास का है, ठीक है। और मेजरमेंट रूल कैसे क्या काम करेगा? रिक्वायर टू क्लिनिकल पर मेजरिंग सिमुलेटरी फॉर फुल 1 मिनट। आप हमेशा इनका मेजरमेंट करें तो 2 हेल्थ कर्मचारी आपके साथ जरूर हो, ठीक है। आप दोनों कंबाइंड में चेक करोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन रेस्पिरेशन असेसमेंट। रेस्पिरेशन असेसमेंट, जो आपका रेस्पिरेशन का कंट्रोल सेंटर है वो कौन सा है? मॉड्यूला ऑब्लांगेटा एंड पॉन्स इन ब्रेन स्टेम, ठीक है। और पॉन्स इन ब्रेन स्टेम। प्राइमरी केमिकल ट्रिगर कौन करता है आपका? एलिवेटेड ब्लड CO2, जिसको अपन क्या कहते हैं? हाइपरकैपनिया कहते हैं। जो हाइपरकैपनिया है वो आपको आपका स्टिमुलेट करता है इसको मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। और ये किसमें एक्टिव करता है? नॉर्मल पर्सन में, ठीक है, नॉर्मल पर्सन में। और यदि COPD का पेशेंट है, ठीक है, तो इसमें कौन आपका ट्रिगर करता है? जो आपका लो ब्लड O2 PO2 का लेवल है वो आपके ट्रिगर करता है किसको? मेडुला ऑब्लांगेटा को। और आप नोट करें जो इंस्पिरेशन वर्सेस एक्सपीरेशन, जो इंस्पिरेशन है वो एक क्या है? एक्टिव सांस अंदर लेने की प्रक्रिया इंस्पिरेशन कहलाती है, जो एक एक्टिव प्रोसेस है। और जो आपका एक्सपीरेशन है वो एक पैसिव एक्टिविटी है। जैसे आप सांस अंदर ले रहे हो तो आप खुद बल लगा रहे हो, ठीक है ना, और सांस छोड़ रहे हो तब आपकी तरफ से कोई बल नहीं लगाया जाता। इसलिए हमेशा जो इंस्पिरेशन होता है वो एक एक्टिव प्रोसेस है और एक्सपीरेशन है जो एक पैसिव प्रोसेस है। नॉर्मल रेट एंड टर्मिनोलॉजी। अडल्ट नॉर्मल, यदि नॉर्मल अडल्ट में नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट क्या होती है? 12 टू 20 बीट पर मिनट होती है, ब्रीथ पर मिनट होती है। हमेशा ध्यान रखें जो आपकी पल्स है उसको भी BPM लिखते हैं और रेस्पिरेशन रेट है RR, इसको भी अपन क्या BPM में लिखते हैं। इसका मतलब है बीट पर मिनट और इसका मतलब है ब्रीथ पर मिनट, ओके, इसको ध्यान रखें। और इस नॉर्मल रेट को क्या कहते हैं? यूपनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? यूपनिया कहते हैं। और नॉर्मल इन्फेंट में हमेशा कौन सी क्या होगी? 30 टू 60 ब्रीथ पर मिनट होगी। और टैकीपनिया किसे कहेंगे? जब आपका रेस्पिरेशन 20 ब्रीथ पर मिनट से अधिक हो तो उसको क्या कहेंगे? टैकीपनिया कहेंगे। और ब्रेडीपनिया किसे कहेंगे? जब आपका ब्रीथ 12 ब्रीथ पर मिनट से कम हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? ब्रेडीपनिया कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्रेडीपनिया। और एपनिया किसे कहेंगे? कंप्लीटली ब्रीथिंग अब्सेंट है, रेस्पिरेशन है ही नहीं जिस पेशेंट के अंदर, उसको क्या कहेंगे? एपनिया कहेंगे। क्या कहेंगे? एपनिया कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अपन एब्नॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न। इनमें से क्वेश्चन हमेशा एक एग्जाम में जरूर आता है कि साइनोस्ट्रोक रेस्पिरेशन क्या है? साइनोस्टिक रेस्पिरेशन क्या है? अल्टरनेटिंग क्रेसेंडो डिक्रेसेंडो ब्रीथिंग फॉलोड बाय एपनिया। इसमें क्या है? पेशेंट डीप ब्रीथिंग लेता है, डीप ब्रीथ लेता है, बाद में एपनिया में चला जाता है, फिर डीप ब्रीथ लेता है, वापस एपनिया में चला जाता है। तो ये एंड ऑफ लाइफ की स्थिति होती है। क्या है? एंड ऑफ लाइफ की स्थिति होती है साइनोस्ट्रोक रेस्पिरेशन, ठीक है। इसमें क्या है? वैक्सीन एंड वार्निंग रेस्पॉन्स टू इन्फ्लुएंसिंग PaCO2। इसमें क्या है? PaCO2 लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। और ये क्या होती है? क्लिनिकल कोजेस देखें तो एंड ऑफ लाइफ, जब एंड ऑफ लाइफ की स्टेज हो तब ये देखने को मिलता है सीवियर हार्ट फेलियर हो गया, स्ट्रोक हो गया या इंक्रीज ICP। जिस पेशेंट के अंदर इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ गया है उसके अंदर सैन स्ट्रोक रेस्पिरेशन देखने को मिल सकता है। या फिर
आपके स्ट्रोक का पेशेंट है या फिर हार्ट फेलियर का पेशेंट है या फिर एंड ऑफ लाइफ जो पेशेंट जिसका राम-राम सत्य होने वाला है, वो पेशेंट उसके अंदर साइन स्टॉप रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। कुशमल रेस्पिरेशन या कुशमल ब्रीथिंग किसके क्या है इसमें क्या है डीप, रैपिड और लेबर्ड ब्रीथिंग होगी। नो एपनिक पीरियड इसमें क्या है पेशेंट डीप ब्रीथिंग लेगा, साथ में क्या है रैपिड ब्रीथ होगा। इसमें हमेशा डीप ब्रीथ के साथ रैपिड ब्रीथिंग नहीं होती और इसमें लेबर्ड ब्रीथिंग होगी। इसमें पेशेंट खुद जान लगा के आपके रेस्पिरेशन लेगा और इसमें क्या है एपनिया का पैटर्न नहीं होगा। इसमें क्या है जो साइलेंट स्टॉप रेस्पिरेशन है इसमें एपनिया का पीरियड होगा। ठीक है? बॉडीज कंपल्सेंट्री मैकेनिज्म टू ब्लो ऑफ एक्सेस CO2 इसमें क्या है जब बॉडी के अंदर CO2 बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो ये क्या है कंपल्सेंट्री जो मैकेनिज्म है ऑफ हो जाता है। और क्या है ये किस में देखने को मिल सकता है जो पेशेंट क्या है डीके का है जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है उसका पेशेंट हो गया या सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया या सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस है उसमें क्या है कौन सा रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा आपका कुशमल ब्रीथिंग देखने को मिलेगा। देन है बियर्स या एटैक्सिक रेस्पिरेशन इसमें क्या पैटर्न देखा है इरेगुलर स्लो या डीप ब्रीथ और इंटरप्टेड बाय सडन एपनिया। इसमें क्या होता है पेशेंट डीप एंड इरेगुलर और डीप रेस्पिरेशन लेगा। इसमें क्या है सडन एपनिया में चला जाएगा पेशेंट। मैकेनिज्म क्या कंप्लीट डिस्ट्रप्शन ऑफ रेस्पिरेशन रिदम जनरेटर्स। ठीक है और क्लिनिकल ये क्या है मेडुला डैमेज जिस पेशेंट का मेडुला डैमेज हो गया या मेनिंजाइटिस हो या सीवियर हेड ट्रॉमा हो या फिर आपके मेनिंजाइटिस हो या मेडुला जो रेस्पिरेशन कंट्रोल सेंटर है वो ही डिफेक्ट हो उसमें ही डैमेज हो तो ये आपके ब्यूटोर के अटैक्सिक रेस्पिरेशन देखने को आपको मिलेगा। ओके नेक्स्ट देखते हैं अपन पल्स असेसमेंट पैरल इसमें हमेशा कैसे है जो आप पल्स है वो असेसमेंट कैसे करोगे इसमें आप काउंट देखोगे 30 सेकेंड इंटू 2 ये रेगुलर काउंट है और फुल सेकेंड इरेगुलर यदि पेशेंट का कोई इरेगुलर हो तो उसको 60 सेकेंड आपको काउंट करना है। ठीक है और डिजॉक्सिन हमेशा ध्यान रखें जब आप पेशेंट को डिजॉक्सिन दे रहे हो तो आपको एपिकल पल्स काउंट करनी फॉर फुल 1 मिनट के लिए बिफोर गिविंग डिजॉक्सिन। यदि आपके 60 बीट पर मिनट से यदि पल्स कम आ जाए तो डिजॉक्सिन को होल्ड कर देना है और थंब पोजीशन कभी भी आपको अंगूठे का यूज नहीं लेना है। ठीक है क्योंकि थंब की खुद की एक पल्स होती है फील करें या आपको अंगूठे के अंदर इसकी खुद की पल्स आप फील कर सकते हैं इसलिए हमेशा बोलते हैं कि थंब से आपको पल्स नहीं लेनी होती है। रेस्पिरेशन पल्स हमेशा अनऑब्जर्वेटिव ऑब्स्ट्रक्टिव टेक्निक यूज ले काउंट रेस्पिरेशन विदाउट इन्फॉर्मिंग पेशेंट की फिंगर्स ऑन वेस्ट टू अवॉइड वॉलंटरी रेप सेल्स। क्या है कि हमेशा आप पेशेंट का रेस्पिरेशन काउंट करें तो पेशेंट को पता नहीं चलना चाहिए कि आप उसका रेस्पिरेशन काउंट कर रहे हो क्योंकि ये एक पेशेंट द्वारा अल्टरेट की करने वाली चीज है। पेशेंट रेस्पिरेशन को बढ़ा भी सकता है पेशेंट रेस्पिरेशन को घटा भी सकता है। एक वॉलंटरी कंट्रोल वाली चीज है। पल्स का तो पेशेंट कुछ भी नहीं कर सकता बट जो रेस्पिरेशन है उसको पेशेंट कंट्रोल कर सकता है। ठीक है तो हमेशा रेस्पिरेशन रेट काउंट करते समय पेशेंट को कभी भी पता नहीं चलना चाहिए। ऑब्जर्वेटिव पैरामीटर्स असेस रेट डेप्थ चेस्ट एक्सपेंशन एंड सिमेट्री असेस जो एसेसरी मसल्स यूज एंड क्या है ऑक्सीजन सैचुरेशन। आप हमेशा रेस्पिरेशन देखें तो ये चीजें आपको देखनी होती है। ओके और ओपियोइड मॉनिटरिंग यदि आप पेशेंट को मॉर्फिन या ओपियोइड्स दे रहे हो तो उस पेशेंट को ओपियोइड्स नहीं देना है जिसका आपका रेस्पिरेशन 12 से कम हो। क्या है 12 बीट पर मिनट से 12 ब्रीथ पर मिनट से कम हो जिसका रेस्पिरेशन उसको ओपियोइड्स नहीं देना है वो एपनिया में जा सकता है। ओके नेक्स्ट देखते हैं अपन बीपी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में अपन। ठीक है आज की क्लास में इतना ही मिलते हैं एक नई क्लास के साथ और
आप यदि वीडियो अच्छा लगा है, यदि आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, जो आपकी परमानेंट वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। आप सीक्वेंस हिसाब से अपना वीडियो देख सकते हैं। यदि आपको कंटेंट अच्छा लगे तो इंडिया नर्सिंग क्लासेस को सपोर्ट करिए और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।